हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम एनसीईआरटी की सार संग्रह लेकर आए हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी कंटेंट है इसमें। तो अभी हम इसमें राज्य व्यवस्था को लेकर आए हैं। तो राज्य व्यवस्था में हम भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट कर चुके हैं, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनकी स्रोत। तो हम इसकी जो डेली टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे, आज के टॉपिक पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिछली वीडियो में हमने प्रमुख आयुक्त से संबंधित जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आप सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आपका राज्य भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि आपके जिससे संबंधित राज्यभाषा से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, वो सभी हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला ही रहेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राज्यभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो जो प्रथम राज्य भाषा आयोग का जो गठन था वो आपका 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हुआ था और बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। और अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद आपका 344 है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा इसी में कि 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गईं जिसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई थी। यानी कि जो वर्ष 2003 थी 2003, तो 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। अब टोटल मिलाकर आपकी 22 भाषाएं हो गई हैं। तो वह कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो आपका 92वां संविधान संशोधन था। ठीक है, अब वो आपकी 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में आपकी असमिया आती है, बांग्ला आती है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली, ओडिसी, साथ ही आपकी पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। और ये जो आपकी डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली है, ये 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। तो जो मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की जो व्यवस्था है वो आपके अनुच्छेद 350 का के अंतर्गत की गई है। किसके? अनुच्छेद 350 का के अंतर्गत। ठीक है, आगे है आपका कि मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष रखा गया था। तो जो मैथिली भाषा है उसे आपके 2003 में 92वां जो आपका संविधान संशोधन था उसके तहत 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुर भाषाएं जोड़ी गई थी। ये जो आपकी नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषाएं हैं ये आपकी 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है, और उत्तराखंड की जो द्वितीय भाषा कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो द्वितीय राजभाषा है वो आपकी संस्कृत है। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है। तो जो राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ है वो आपका तिरुपति यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, अब है कि अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो वो कौन कौन सी 6 भाषा हैं? तो 2006 में तमिल को, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। आपकी ये 6 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। कैसी? शास्त्रीय। ठीक है, अब आगे आता है आप में इसी के सीरीज में कि राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद। तो राजभाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है और किस अनुच्छेद में क्या भाषा दी गई है, क्या विषय वस्तु है वो भी दी गई है। तो ये आपकी संघ की भाषा है। तो 343 जो अनुच्छेद है उसमें संघ की राजभाषा का वर्णन विषय वस्तु कौन सी है? संघ की राजभाषा। और 344 है उसमें राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति से संबंधित विषय वस्तु है। वहीं आपकी क्षेत्रीय भाषाओं में आता है 345। तो 345 के तहत आपकी राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं आती हैं। ठीक, फिर है 346। तो इसके अंतर्गत एक दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए जो राजभाषा का यूज होता है वो आपका 343 में आता है, 46 में आता है। आगे है 347। तो 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान जो है वो आगे अनुच्छेद 347 में आते हैं। अब है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा। तो जो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित जो प्रावधान है वो आपके 348, 349 और
350 में है। ठीक है, तो 348 में दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है आपका 339। तो 339 में आपका भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, अब आगे आएगा 350 जिसमें आपके विशेष विनिर्देश दिए गए हैं। जैसे 350 में आपका पहले ही दिया गया है कि शिकायत निवारण के लिए जो उपयुक्त भाषा का यूज किया जाता है वो आपके 350 के अंतर्गत आती है। वहीं 350A के अंतर्गत आपकी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के शिक्षण के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं वो आपकी 50A में आता है। और 350B में आपका भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी से संबंधित आता है। और 351 में आपका हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश दिए गए हैं। ठीक, आगे है आपका कि वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो जो आपकी प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति थी जो कि 1957 में हुई थी, ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, आगे है कि भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो जो राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का जो संशोधन है वो संसद के कम से कम 2/3 बहुमत से हो सकता है। ठीक है, आगे है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये आपका 21वां संविधान संशोधन था 1967 जिसमें आपकी सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट की संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा आपकी वांग्ला है। कौन सी है? बंगाली। ठीक है, इसी में आता है ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली जो 4 भाषाएं हैं उन्हें आपका 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था हमारी 8वीं सूची में। तो इसी के साथ ये सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो रहेगा पंचायती राज एवं नगर पालिका से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।